अश्मिता दीक्षित और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 8th क्लास का आगे के लेक्चर्स जो हम लोग ने लास्ट क्लास में मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था कि मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो अपने ऑक्साइड्स बना रहे हैं, मेटेलिक ऑक्साइड बना रहे हैं। उसमें हमने दो एग्जांपल्स देखे थे। एक देखा था मैग्नीशियम का कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा था, MgO बना रहा था, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था। और आज देन नेक्स्ट हमने आयरन का देखा था, रस्टिंग ऑफ आयरन देखा था कि जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या बना रहा है, आयरन ऑक्साइड बना रहा है। इसको हमने क्या बोला था, Fe2O3। क्या बोला था, Fe2O3 बोला था, राइट। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तब वो क्या बना रहे हैं, राइट। हमने क्या लिखा है, नॉन मेटल्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब नॉन मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो हमको क्या दे रहे हैं, non-metals react with oxygen to form non-metallic oxide। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बना रहे हैं, अपनी ऑक्साइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, अपनी ऑक्साइड। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये तो दोनों ऑक्साइड बना रहे हैं। देन हाउ हम लोग उस चीज को कैसे मतलब बता पाएंगे कि कौन सी चीज मेटल है या कौन सी चीज नॉन मेटल है। सो देयर वी विल यूज लिटमस पेपर, देयर वी विल यूज लिटमस पेपर, ठीक है। अब लिटमस पेपर क्या होता है, जिससे हम एसिड और बेस का पता कर पाते हैं। लिटमस पेपर क्या होता है, जिससे हम एसिड और बेस का पता कर पाते हैं। कैसे पता कर पाते हैं, चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक कोई कटोरी ले लेते हैं या फिर एक कोई डिश पैटी डिश ले लेते हैं और उसमें हमने डाल दिया सल्फर। हमने उसमें क्या डाल दिया, सल्फर डाल दिया। थोड़ा सा एक कुछ लिया हमने कंटेनर, उसमें हमने क्या डाल दिया, सल्फर डाल दिया। सल्फर क्या है, नॉन मेटल है। सल्फर क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। अब क्या होगा, जो लिटमस पेपर हो तो पतली पतली स्ट्रिप्स होती हैं। लिटमस पेपर क्या होता है, पतली पतली स्ट्रिप्स होती हैं। तो जैसे ही हम सल्फर पाउडर में वो स्ट्रिप डालेंगे, वो क्या होगा, वो जो ब्लू कलर की लिटमस पेपर होगी वो किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगी, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि कटोरी में क्या था, सल्फर था। सल्फर क्या है, नॉन मेटल है। तो जैसे ही हम ब्लू लिटमस पेपर नॉन मेटल में डालेंगे, क्योंकि नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, जो ब्लू वाला लिटमस पेपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से एसिड और बेस मतलब मेटल और नॉन मेटल का जो नेचर होता है, ये होता है बिगेस्ट डिफरेंस जब मेटल या नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बेसिक ऑक्साइड देते हैं, बिकॉज मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। लेकिन उसी जगह जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो हमें क्या दे रहे हैं, एसिडिक ऑक्साइड दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, एसिडिक ऑक्साइड दे रहे हैं, बिकॉज नॉन मेटल्स आर ऑलवेज एसिडिक इन नेचर। एंड ये हम कैसे पता कर सकते हैं, सपोज मेरे पास क्या है, लिटमस पेपर है, मेरे पास क्या क्या है, लिटमस पेपर है, मेरे पास सल्फर है और मान लो मेरे पास आयरन है, ठीक है। मेरे पास क्या है, लिटमस पेपर है, मेरे पास लिटमस पेपर है, मेरे पास आयरन है, मेरे पास सल्फर है। सल्फर इज नॉन मेटल, सल्फर इज नॉन मेटल। सल्फर क्या है, नॉन मेटल है। और आयरन क्या है, हमने लास्ट क्लास में मेटल्स में पढ़ा था, तो आयरन क्या होगा, मेटल होगा, तो आयरन इज मेटल। जब हम लिटमस पेपर सल्फर में डिप कर रहे हैं, जब हम लिटमस पेपर सल्फर में डिप कर रहे हैं तो लिटमस पेपर किस कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है। किस कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है, रेड कलर में। इट मींस सल्फर इज एसिडिक इन नेचर, इट मींस सल्फर इज एसिडिक इन नेचर। और एसिडिक कौन होते हैं नेचर में, नॉन मेटल। तो हमें कैसे पता चल गया कि सल्फर क्या है, नॉन मेटल है। होप इट इज क्लियर। उसी जगह जब हम आयरन में लिटमस पेपर डिप करेंगे तो लिटमस पेपर किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस कलर में, ब्लू कलर में। तो ब्लू कलर किसका इंडिकेशन है, बेस का इंडिकेशन है। ब्लू कलर किसका इंडिकेशन है, बेस का इंडिकेशन है। तो इसका मतलब ये है कि जो आयरन है वो कैसा है नेचर में, बेसिक है। तो मेटल्स कैसे होते हैं नेचर में, बेसिक होते हैं नेचर
ऑक्सीजन। तो ये डिफरेंस होता है जब हम नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें एसिडिक ऑक्साइड मिलती है, उसी जगह जब हम मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलती है, बेसिक ऑक्साइड मिलती है। हो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब आप ये नहीं बोलोगे कि मैम मेटल भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना रहे हैं और नॉन मेटल भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना रहे हैं, देन व्हाट इज द डिफरेंस? केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस कहाँ दिख रहा है? वो तो सेम ही चीज बना रहे हैं, है ना? तो डिफरेंस कहाँ होता है? उनके नेचर में होता है, एसिडिक और बेसिक में होता है। मेटल्स आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर, उसी जगह एसिड नॉन मेटल्स आर ऑलवेज एसिडिक इन नेचर। क्लियर यहाँ तक? श्योर? कैसे पता करेंगे? लिटमस पेपर के थ्रू पता करेंगे। डिप करेंगे नॉन मेटल में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। डिप करेंगे मेटल में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू कलर में। रेड मतलब एसिडिक, ब्लू मतलब बेसिक। यहाँ तक क्लियर? श्योर? ओके, ठीक है। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहे हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड। क्या दे रहे हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड दे रहे हैं। कैसी होती है नेचर में? एसिडिक होती है। कैसी होती है नेचर में? एसिडिक होती है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, आगे बढ़ जाते हैं, एग्जांपल्स करते हैं। ओके, हमने क्या लिया? सल्फर लिया। हमने क्या लिया? सल्फर लिया। सल्फर क्या है? नॉन मेटल। सल्फर क्या है? नॉन मेटल। हमने सल्फर लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिया। सल्फर लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिया। रिएक्ट कराने में हमें क्या मिल रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड मिल रही है। रिएक्ट कराने में हमें क्या मिल रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या मैं यहाँ पे आपसे ये कह सकती हूँ कि सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक होगी नेचर में? कैसी होगी नेचर में? एसिडिक। क्यों एसिडिक होगी? बिकॉज इट इज व्हाट इट इज? नॉन मेटल। सल्फर इज नॉन मेटल। तो सब नॉन मेटल को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो उन्होंने हमें कौन सी ऑक्साइड दी? एसिडिक ऑक्साइड दी। ठीक है, तो सल्फर ऑक्सीजन गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 gives SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। होप यहाँ तक क्लियर है? श्योर? आगे बढ़ जाते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन को जब हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। हम यहाँ बोल सकते हैं क्या कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो एसिडिक इन नेचर? बोल सकते हैं ना? यस, carbon dioxide is also acidic in nature. Why it is acidic in nature? Because carbon is non-metal. Because carbon is non-metal, and when non-metal reacts with oxygen, it gives acidic oxide. It gives acidic oxide. Okay? Hope यहाँ तक आपको क्लियर हुई होंगी चीजें। ठीक? इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? हमने बस इतना पढ़ा कि नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो हमें क्या कह रहे हैं? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड दे रहे हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक ऑक्साइड एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड? है तो दोनों अलग अलग, मेटल्स अलग है, नॉन मेटल्स अलग है। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो एक ही प्रोडक्ट क्यों दे रहे हैं? है ना? तो फिर क्या होगा? बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम इज नेचर। नेचर इज एसिडिक एंड बेसिक। मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, एग्जांपल्स कौन कौन से दिए? सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, क्या मिल गया? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या मिला? सल्फर डाइऑक्साइड, which is acidic in nature. Why it is acidic in nature? Because sulfur is non-metal. Okay. Next example, carbon plus oxygen. Carbon reacts with oxygen to give carbon dioxide. Carbon reacts with oxygen to give carbon dioxide. Now we will say carbon dioxide is always acidic in nature. Carbon dioxide is acidic in nature. Why it is acidic in nature? Because it is a non-metal. ओके, होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ऑक्सीजन से और मेटल और नॉन मेटल से इससे आगे क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। एक किसी मतलब एक दो बुक्स में शायद कॉपर के बारे में भी दिया हुआ है मेटल्स में, सो दैट आल्सो वी विल डिस्कस। बाकी यहाँ से जो मैंने आपको पढ़ाया है क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। आपको बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ये चीजें आपको याद करने की नीड नहीं आई थी, यहाँ पे आप समझ रहे हो तो आपको याद करने की नीड ही नहीं है। क्या है? सल्फर ऑक्सीजन गिव सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 गिव SO2, सिंपल है ना? C+O2 गिव CO2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल। ओके, तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जब मेटल्स और नॉन मेटल्स वाटर के साथ, मतलब H2O, वाटर इज H2O, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं। ठीक, बस यही बचा है। फिर उसके बाद एसिड बेस बचा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बचा है। चैप्टर इज इनफ, दिस मच इज इनफ। उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं दूंगी। इफ यू वांट हैंड रिटन नोट्स then please follow my telegram channel। वहाँ पे मैं आपको
प्रोवाइड कर रही हूँ, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही हूँ, असर्शन रीजंस प्रोवाइड कर रही हूँ. सो प्लीज़ फॉलो दैट चैनल सो दैट आपको वहाँ से अपडेट मिलती रहेगी चीज़ों की. MCQs वहाँ पे कर रहे होंगे, टेस्ट में आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी तो आप लोग वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सारी चीज़ें मैं वहीं पे प्रोवाइड कर रही हूँ. बाकी आप लोग तब तक रिविजन करते रहिए, चीज़ें करते रहिए. आई नो जितना आप लिखेंगे, जितना आप चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे, उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे. सो ऑल द वेरी बेस्ट and thank you so much. If you like the video, please subscribe my channel and share my channel. Thank you so much.